Assalamu alaikum everyone. Our next topic of discussion is orofacial cleft. इसमें दो टर्म्स हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। अब इसमें एमसीक्यू में बस ये पूछते हैं कि इनमें डिफेक्ट क्या होता है। अगर हम ये डायग्राम देखें, यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है क्लेफ्ट लिप और पैलेट में क्या डिफेक्ट होता है। क्लेफ्ट लिप में क्या होता है कि जो इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट है वो मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ फ्यूज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्लेफ्ट लिप मिलता है हमें। और क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, यहाँ तो लेटरल पैलेटाइन शेल्फ्स की फ्यूजन नहीं होती, या फिर लेटरल पैलेटाइन शेल्फ की नेज़ल सेप्टम या फिर प्राइमरी पैलेट के साथ फ्यूजन नहीं होती। नेक्स्ट कम्स दी जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी। फीमेल में डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट होती है, इसमें मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ख़त्म हो जाती है और पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट डेवलप हो जाती है। जबकि मेल्स में क्या होता है, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स। सर्टोली सेल मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज़ करते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट की डेवलपमेंट को सप्रेस करता है। पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट को मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट को वुल्फियन डक्ट। पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट फीमेल्स में होती है और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट मेल्स में। तो उसके बाद लीडिंग सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, जिससे मीज़ोनेफ्रिक डक्ट की डेवलपमेंट होती है। SRY जीन होता है वाई क्रोमोसोम पे, जो कि टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जिससे टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है। यानी कि फीमेल्स में तो डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट है, अगर एंड्रोजन नहीं आए तो खुद ब खुद मीज़ोनेफ्रिक डक्ट डिजनरेट कर जाएगी और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट बन जाएगी। और पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट ने फीमेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, फैलोपियन ट्यूब बनानी होती है, यूट्रस बनानी होती है और प्रॉक्सिमल वजाइना। और मेल्स में क्या होता है, अगर टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर है, एंड्रोजन है या मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर आ गया है, तो उससे पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट डिजनरेट कर जाएगी और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट बन जाएगी। अब मीज़ोनेफ्रिक डक्ट मेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेगी। इसमें सेमिनल वेसिकल्स आ जाएंगे, एपिडिडिमस, जैकुलेटरी डक्ट और डक्टस डेफरेंस। उसके बाद ये एमसीक्यू आ सकता है कि इसका मेल रेमनेंट होता है अपेंडिक्स टेस्टिस और इसका फीमेल रेमनेंट होता है गार्टनर डक्ट। अब ये भी एमसीक्यू है कि जो प्रॉक्सिमल वजाइना है वो तो मलेरियन डक्ट बना रही है, बट डिस्टल वजाइना यूरोजेनिटल साइनस से बनता है। उसके बाद एक टर्म है मलेरियन एजेनेसिस, मतलब मलेरियन डक्ट नहीं बनी, तो अब जो ऑर्गन्स वो बना रही थी वो भी नहीं बनेंगे, यानी यूट्रस नहीं होगी। उसके अलावा ब्लाइंड वजाइनल पाउच होगा। तो पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा प्राइमरी एमेनोरिया के साथ। उसके बाद नॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल होंगे, फंक्शनल ओवरीज होंगे, क्योंकि ओवरीज मलेरियन डक्ट से नहीं बन रही। इसके अलावा मेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए थे, ये सीड से याद कर सकते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडिमस, इजैकुलेटरी डक्ट और डक्टस डेफरेंस। और एक्सेप्ट प्रोस्टेट मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से नहीं बनता। नेक्स्ट कम्स दी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। ये हमने पहले ही देख लिया था, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से इंटरनल मेल जेनिटेलिया बन रहे हैं और मुलेरियन डक्ट से इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया। इसके बाद सब देख लेते हैं, अनडिफरेंशिएटेड गनीड्स होते हैं पहले। उसके बाद अगर SRY जीन हो तो टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है, अगर नहीं हो तो फिर ओवरीज की डेवलपमेंट होती है। ओवरीज एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कुछ अमाउंट में सिक्रीट करती हैं। ओवेरियन अब एस्ट्रोजन जो है उससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, क्लाइटोरस, लेबिया और डिस्टल वजाइना। इसके अलावा ब्रेस्ट डेवलपमेंट। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो फीमेल्स में प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की डेवलपमेंट करवाता है। यानी इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से बन रहे हैं और एक्सटर्नल ओवरीज से। उसके बाद टेस्टिस में दो तरह के सेल्स, ये भी हमने देख लिए थे, लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन क्रिएट करते हैं और सर्टोली सेल मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज़ करते हैं, जिससे मलेरियन डक्ट की डिफरेंशिएशन नहीं होती। अब ये डायरेक्टली जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन बनाता है, प्यूबिक एक्सिलरी फेशियल हेयर वगैरह।
और इसके साथ साथ इंटरनल मेल जेनिटेलिया की भी फॉर्मेशन करता है। और जब इस पे 5 अल्फा रिडक्टेज एक्ट करेगा तो ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा और इससे एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया बनेगी, पीनस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट। यानी इंटरनल मेल जेनिटेलिया मेसोनेफ्रिक डक्ट से बन रहे हैं और एक्सटर्नल जो है वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन से बन रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर सर्टोली सेल्स एब्सेंट हों, ठीक है, या लैक ऑफ मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर हो, तो क्या होगा कि मेल्स में क्या होगा कि बोथ इन मेल और फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि इन्होंने इनहिबिशन करवानी थी ना, ताकि इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया ना बनते। तो अगर इनकी एब्सेंस है तो ये तो बन ही रहे हैं इंटरनल मेल जेनिटेलिया, साथ साथ इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया भी बन जाएंगे और हमें एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया भी मिलेंगी, यानी अंडर डेवलप्ड गोनेड्स होंगे। और अगर 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी हो तो फिर क्या होगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा और मेल इंटरनल ऑर्गन्स तो जेनिटेलिया तो बन जाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल जो है वो एटिपिकल होंगे अनटिल प्यूबर्टी। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है टेस्टिस में लीडिंग सेल्स लीड टू मेल यानी इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, और सर्टोली सेल्स जो है वो शट डाउन करते हैं फीमेल के इंटरनल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन की। नेक्स्ट कम्स द यूट्राइन अनोमलीज यानी मलेरियन डक्ट की अनोमलीज। मलेरियन डक्ट ही बना रही होती है ना यूट्रस भी, तो अगर कोई अनोमली होगी तो फर्टिलिटी के कम चांसेस होंगे और ज़्यादा चांसेस होंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होने के। अगर हम नॉर्मल यूट्रस का हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम करवाएंगे तो हमें उसमें नॉर्मल यूट्राइन कैविटी मिलेगी और इंट्रापेरिटोनियल स्पिल मिलेगा कंट्रास्ट का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट है। अब इसमें 3 टर्म्स होती हैं। सबसे पहले है सेप्टेट यूट्रस। इसमें क्या होता है कि यूट्रस में इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन होती है सेप्टम की। ये नॉर्मल यूट्रस दिखाई हुई है, सेप्टेट है। पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक सेप्टम फॉर्मेशन होती है और बाद में वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर इसकी इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन हो तो हम इसे बोलेंगे सेप्टेट यूट्रस, और ये कॉमन अनोमली है। इसमें हम फिर सेप्टोप्लास्टी कर देते हैं। और अगर इनकम्प्लीट फ्यूजन हो मलेरियन डक्ट्स की तो उससे हमें मिलेगी बाइकॉर्नुएट यूट्रस, यानी दोनों मलेरियन डक्ट्स ने मिलके यूट्रस बनानी होती है। अगर इनकी इनकम्प्लीट फ्यूजन होगी तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस मिलेगी। उसके बाद अगर कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूजन है तो उसमें सब कुछ डबल होगा, डबल यूट्रस, डबल सर्विक्स और डबल वजाइना। इसको हम यूट्रस टाइडेल्फिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मेल फीमेल जेनिटल होमोलॉग्स। इसमें बस ये याद कर लेना है कि किस चीज़ से क्या बन रहा है, ये इनमें से कोई एक एमसीक्यू आ जाता है। जैसे जेनिटल ट्यूबरकल है, फीमेल्स में ग्लैंस क्लाइटोरिस और वेस्टिबुलर बल्ब बन जाएगा इससे, और मेल्स में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट करेगा तो ग्लैंस, पीनस और कॉर्पस कैवर्नोसम और स्पॉन्जियोसम। यूरोजेनिटल साइनस फीमेल में ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स और यूरेथ्रल और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, और मेल्स में पल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी जिससे सारे ग्लैंड्स बन रहे हैं। इसके बाद यूरोजेनिटल फोल्ड से लेबिया माइनोरा और वेंट्रल शाफ्ट ऑफ पीनस और लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग से लेबिया मेजोरा और स्क्रोटम। उसके बाद कंजेनिटल पिनाइल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, हाइपो और एपिस्पेडियाज। इसमें बस ये याद रखना है कि अगर वेंट्रल सरफेस ऑफ दी पीनस पे ओपनिंग होगी तो फिर अंडर सरफेस तो इसको हाइपोस्पेडियास बोलेंगे। अगर डोर्सल सरफेस टॉप पे होगी तो इसे बोलेंगे एपिस्पेडियास। हाइपो ज़्यादा कॉमन होता है और हाइपो इज एसोसिएटेड विद क्रिप्टोकार्डिज्म एंड एपीज एसोसिएटेड एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर। ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट इज द डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। इसमें 2 टर्म्स हैं, कबरनेकुलम और प्रोसेसस वेजिनलिस। ये बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है और ये इवेजिनेशन होती है पेरिटोनियम की। मेल रेमनेंट है इसका कि ये एंकर करता है टेस्टिस को स्क्रोटम में, और फीमेल रेमनेंट ये एमसीक्यू है कि इससे ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बनता है। जबकि प्रोसेसस वेजिनलिस मेल्स में ट्यूनिका वेजिनलिस बनाता है। परसिस्टेंट अगर आ जाए तो हाइड्रोसील बन जाएगा, और फीमेल रेमनेंट में फीमेल्स में ये ऑब्लिटरेट हो जाता है।